Hi. So this is another episode 3 of Analysis Paralysis, and in this I would try to understand. Like we will basically discuss कि बच्चे पैदा भी करने भी चाहिए या नहीं यार। फर्स्टली हम अभी इंडिया में मतलब हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है। दुनिया का हर छठा आदमी इंडियन ही है। सो बट ठीक है। तो अगर आपने बच्चा पैदा किया है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? दो तीन तो आपके दिमाग में आएगी ही होगी। तो अब एक्सपेक्टेशन से शुरू करो यार कि आपको पहले तो एक्सपेक्टेशन है कुछ। फिर सिर्फ एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है। अब इसमें क्या होता है ना कि अच्छा एक एनालिसिस करके देखते हैं कि आपने एक बच्चा पैदा किया। उस बच्चे को पैदा करने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि आप बचपन से कोई ख्वाब लेके आते हो कि हाँ हमने बच्चा पैदा करना है। लाइफ का एक बहुत बड़ा एम है बच्चा पैदा करना है। बचपन में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं हमारे कि हमें ये अचीव करना है वो अचीव करना है। और कई बार उनमें से हम कुछ अचीव नहीं कर पाते। और इंडिया में जो सिचुएशन है, जितना सोसाइटल प्रेशर भी है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, तो मुझे लड़कियों के बारे में ज़्यादा पता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो वैसा कुछ भी अचीव नहीं कर पाती जो उन्होंने सपने में बचपन में सोचा होता है हमने ये करना है वो करना है। और उन्हें सपने दिखाने वाले भी बहुत होते हैं, वही होते हैं जो उनके बड़े होने पे उन्हें ये बोलते हैं ना कि तुम लड़की हो तुम ये मत करो। लाइक मेरे नाना मुझे कहते थे कि मैं बैरिस्टर बनूंगी क्योंकि मैं बहुत अच्छा आर्ग्यू करती हूँ। और उन्होंने मेरे पीछे ये भी कहा था कि लड़की बड़ी हो गई है अब तो इसकी शादी वादी कर दो, कितना पढ़ाओगी, बिना पढ़े कोई बैरिस्टर थोड़ी ना बनता है। फिर कभी होता है कि फिलॉसफी कर ली, और फिर जिन लोगों ने फिलॉसफी करने को कहा वो मुझे मतलब एम फिल कर लिया मैंने, और फिर मुझे एक दिन सुनने को मिल रहा है कि वैसे तुम्हें पता है कोई भी लड़की फिलोसफर नहीं होती। मैंने कहा यार इतना ज्ञान, इतना ज्ञान। और फिर लाइक इट इज़ अ वेरी डम थिंग टू से कि बिकॉज बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ वुमेन फिलोसफर्स, आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, देन से दैट है ना। देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन फिलोसफर्स और इंडिया में भी हैं। गार्गी खुद एक फिलोसफर थी। और जो वेदों में आपको ऐसे बहुत सारी औरतों का जिक्र मिलेगा जो बहुत अच्छा आर्ग्यू करती थी। गार्गी उन्हीं में से एक थी। और बात इस हद तक बढ़ गई थी कि जिससे वो आर्ग्यू कर रही थी उसने कहा कि अगर तुम और आगे आर्ग्यू करोगी तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। अब ये अपने आप थोड़ी ना कट जाएगा, बट ये होता है ना एक इम्प्लिसिट वे ऑफ टेलिंग। एक्सप्लिसिटली बोले तो मतलब कि जो जिसके संग वो आर्ग्यू कर रही है वो उसके संग कुछ गलत कर सकता है, उसको मार सकता है। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। जो लोग बिल्कुल ही मिथिकल होके मानना चाहेंगे वो ऐसे लिखते हैं या बोलते हैं कि ज़्यादा आर्ग्यू करने से उसको ये श्राप श्राप मिल जाता कि उसका गला कट जाता। अब ये नहीं है, माइथोलॉजी में से भी अगर आपको सच निकालना हो तो इट मीन्स कि लाइफ थ्रेट मिला, जो कि मिलता है फिलोसफर्स के संग हमेशा होता है। सोक्रेटिस को तो जहर खाना पड़ा था, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था, गैलीलियो को हाउस अरेस्ट किया गया था। फिलोसफी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपने लेजेंड्स हैं हमारे। तो बट थिंग इज़ कि बहुत होता क्या है कि अब बचपन से आपने कुछ खास अचीव नहीं किया और एज अ गर्ल आपके ऊपर बाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और फिर सोसाइटी आपको एक होता है ना इंसिनुएशन करती है कि औरत का मेन काम क्रिएशन है, वो प्रकृति का काम है और प्रकृति करती है और आप उसे रोक भी नहीं सकते। ज़्यादा रोकोगे, ज़्यादा पेड़ पेड़ काटोगे, जंगल काटोगे तो फिर उसके बाद प्रकृति जब रिएक्ट करती है तो झेलो रिएक्शन। प्रकृति का काम है क्रिएशन, गुड इनफ, उसके अपने तरीके हैं। एज अ वुमेन आपका ऐसा कोई कोई आपके सिर पे ऐसा कुछ काम नहीं है कि आपने बच्चे ही पैदा करते जाने हैं। हाँ, आप में एक कैपेबिलिटी है माँ बनने की, पर वो माँ बिल्ली की भी बन सकती हो। और जिनको ये दिक्कत है कि ये औरतें एक बिल्ली लेके बैठी हुई हैं, इन्हीं से मतलब दे आर पीपल हु आर लाइक ये रही फेमिनिस्ट औरतें, ये एक बिल्ली अडॉप्ट करके बैठी हुई हैं, इसी की माँ बनी फिर रही हैं। बच्चा पैदा किया नहीं है, बच्चे से प्रेम करने की औकात नहीं है यार, ठीक है उन्हें बोलने दो। अरे उन्हें तो मौका नहीं मिला, वरना तो जिंदा जला देते और कहते कि सती हो गई।
अभी तो मतलब यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पर फायर यू कैन फील ऑन द फेस। आपको चेहरे पे जो धाप लग रही है ना जिस आग की, कि यार आप कहीं पे जॉब करने जाते हो, वहां पे कोई लड़का बोलता है कि ये इन लड़कियों की वजह से लड़कों की जॉब चली गई, कि लड़कियों ने लड़कों की जॉब खा ली। पहले आपको ये सब नहीं सुनने को मिलता था, ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले आपको कोई काम पे जाने ही नहीं देता था, इतनी बाउंडेशंस थी ना। तो वो सब जब चेंज हो रहा है, तो व्हेन यू आर गोइंग आउट इन द सोसाइटी, नाउ यू आर फेसिंग द हेट्रेड, इट इज़ स्टिल अ बेटर सिचुएशन। बट एज अ सोसाइटी जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन बढ़ा है लड़कों का लड़कियों से, और एजुकेशन की वजह से स्पेसिफिकली अपर कास्ट का लोअर कास्ट से, लोअर कास्ट का अपर कास्ट से, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हमेशा ऐसा नहीं है कि आज वो ठेकेदार ही है और आप कहीं पे बंधुआ मजदूर ही हैं, और फिर ठेकेदार और मजदूर के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। जो अंबेडकर का नेहरू के संग इंटरेक्शन होगा, या फिर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे किसी दलित स्कॉलर का जो इंटरेक्शन होगा किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, किसी अपर कास्ट पर्सन से, तो आई एम जस्ट सेइंग कि जो कलर ऑफ इंटरेक्शन है ना वो भी बहुत चेंज हुआ है। और हिंदुओं का मुस्लिम से, मुस्लिम्स का हिंदुओं से, बुद्धिस्ट लोगों का वो सारे इल्यूजन खत्म हो गया है कि हम एक नया धर्म ले आएंगे, बुद्धिज्म ले आएंगे तो कास्टिज्म खत्म हो जाएगा, एक नया धर्म एक इस्लाम आ जाएगा तो हो सकता है सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाए। लोग भी भगवान बदल बदल के तंग आ चुके हैं। कितने भगवान बदले हैं, नहीं आ रहा दिल को चैन, अब क्या करें, नहीं आ रहा, क्योंकि और यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे आप बिल्कुल डिसल्यूशन हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आपको कोई इक्वालिटी फेस करने को मिल रही है, सैयद भी आपको अपने बराबर में बिठा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। तो अब उसमें धर्म बदलना, भगवान बदलना, नई चीज़ों को ट्राई करना, किसी उम्मीद में फिर से बच्चे पैदा कर देना कि चलो यार हमने तो अपनी ज़िंदगी जैसे गुजार ली। 90s में ये बड़ा होप था कि हमारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब हम हैं उनके बच्चे, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक जो डिसइल्यूशनमेंट आया है ना, हमें पता है। अभी आप इंडिया की आबादी देखो, और इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है, लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं, लोग किस तरीके की लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कोई भ्रम नहीं बाकी रह गया। तो अब आप किस उम्मीद से बच्चे पैदा करने जा रहे हो? अब आपके पास ज़्यादा बड़ी जवाबदेही है अगर आप बच्चे पैदा करने जा रहे हो, क्योंकि अब उस तरीके की औरतें हैं बट कम हैं जिनके संग ज़बरदस्ती की जाती है बच्चे पैदा करने के लिए, थोड़ी कम है। तो अगर 1% भी कम है तो कम से कम उन 1% औरतों के पास ये एक्सक्यूज़ नहीं है, और वो 1% औरतें एक्सक्यूज़ लेंगी भी नहीं कि हमसे ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करवाए गए। और मैरिटल रेप एक रियल इशू है, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा तो क्या हुआ, जिसके संग हो रहा है उसको समझ में आ रहा है ना। एंड ऑफ द केस, गवर्नमेंट को समझ में ना आए ना आए, हमें गवर्नमेंट समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो हमें नहीं समझ रहा उसे हम क्यों समझे? अगर सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है ना आए, बाहर में जाए। जिसके संग हो रहा है उसे समझ में आ रहा है ना। और अगर इतने बड़े कोर्ट में बैठे इतने बड़े जज को इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी वो समझ में नहीं आ रहा, जो एक अनपढ़ गंवार औरत को एक रात महसूस हुआ और उसे समझ में आ गया कि ये किया है उसके पति ने उसके संग, तो यार इतनी पढ़ाई का अचार डालो। मसाले कम पड़ रहे हैं तो मेरे से ले लो। अच्छा ठीक है। तो बट थिंग इज कि एक क्योंकि अगर मैरिटल रेप इतना नहीं होना तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन तो वैसे भी नहीं होती। ये ज़बरदस्ती के बच्चे पैदा किए हुए हैं, और इनमें से और फिर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि लड़के को ज़्यादा दो, लड़कियों को कम दो बचपन से ही। तभी तो इंडिया में लड़कियां इतनी ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन होती हैं बचपन में ही। आप उनकी थालियाँ देख लो, लड़के की थाली और लड़की की थाली का फ़र्क देख लो, किसकी थाली में क्या जा रहा है, किसकी थाली में बासी रोटी जा रही है, किसकी थाली में घी लगी हुई रोटियां जा रही हैं। ये और जितना मतलब उनके एजुकेशन का डिफरेंस होता है, तो आप लड़कियों को तो बिल्कुल ही मत पैदा करो, प्लीज़ मत पैदा करो। रिक्वेस्ट है यार। कभी अभी तक आप कह रहे थे आपको लड़कियां पैदा नहीं कर रही, आज लड़कियां कह रही हैं यार मत पैदा करो। आप हमसे दुखी हो, हम आपसे दुखी हैं। ठीक है,
कोई इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें नहीं चाहिए सॉल्यूशन। एक बच्चा जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, उसमें क्या प्रेजुडिसेस भरनी है, उसमें किस तरह की कुंठाएँ भरनी हैं, उसके लिए आप इतने आतुर होते हो कि आप उसे पैदा करते हो और उसमें वो सब भरते हो। आप लड़की क्या सोच के पैदा कर रहे हो कि जब वो बड़ी हो जाएगी, तो आप उसे ये सिखाओगे कि ऐसे मत हँसो, ऐसे मत चलो, ये मत पहनो, ये मत कहो, ये मत पढ़ो, इधर मत जाओ। व्हाट एन इंस्पिरेशन! कितना एक्साइटमेंट है आप में अपनी बेटी को इसलिए पैदा करना कि आप उसको ये सब सिखा पाओ। आई एम प्राउड ऑफ यू। या फिर लड़का आपने क्यों पैदा करना है? ये सिखाने के लिए, अरे बेटा तू रेप भी करके आया तो क्या हुआ, तू तो घर का चिराग है, तुझी से तो नस्लें आगे बढ़ेंगी। अच्छा दूसरी जाति की थी ना, चलो चलेगा। अच्छा हमसे कमजोर थी ना, तो जाएगी भी पुलिस स्टेशन में वो लड़की तुम्हारे अगेंस्ट रेप केस लेके, तो क्या ही कर लेगी पुलिस? पुलिस तुम्हारी मुट्ठी में, तू कर बेटा ऐश। यही सिखाने के लिए आप अपने बेटे को पैदा करने जा रहे हो। अमेजिंग, लाइक कितने महान हो आप। मतलब आप बच्चा पैदा करने जा रहे हो डस्टबिन। आपके अंदर जितना कूड़ा कचरा भरा हुआ है, वो सब कुछ आपने किसी में भरते जाना है, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा डस्टबिन और बड़ा होता जाएगा, उसमें आप और कूड़ा कचरा भरोगे। यूटिलिटी क्या है इसकी? जितने भी रेपिस्ट इंडिया में, वो भी कभी ना कभी बस पैदा हुए थे, उनकी मुंह में दांत तक नहीं थे। लाइक एज सच आई डोंट सी एनी यूटिलिटी। और जो लोग आपको इतना प्रेरित करते हैं ना कि अरे हिंदुओं पे खतरा है, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, उन हिंदुओं में एक मोदी है जिनके बच्चे नहीं हैं। प्रज्ञा ठाकुर आपको बोले कि 11 बच्चे पैदा करो, उसके कितने हैं भाई? दूसरा एंगल अगर आप देखो, तो आप बच्चे पैदा करने पर क्या करोगे? इंडिया में लेबर फोर्स सरप्लस में है अभी। आप जितनी मेहनत करते हो, आपको उतना मेहनताना वैसे भी नहीं मिलता। अंबानी के घर बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका एक फ्यूचर है। आपके घर जो बच्चा पैदा होगा ना, वो अंबानी के बच्चे का कहीं नौकर बनेगा। उसके अपने सपने कुछ भी हों, वो अंबानी के सपने पूरे करने में अपनी ज़िंदगी लगा देगा। और ऐसे लोग खुश भी बहुत रहते हैं। मतलब ऐसे भी कई एनआरआई देखे आपने, जो यूएसए जा कर के एक बड़ी बड़ी कंपनियों में, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में अपने सीईओ के सपने पूरे कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी। ओ आई एम मैनेजर हियर। उनका सारा रेप्यूटेशन, उनकी सारी इज्जत, उनका सारा पर्पस ऑफ लाइफ इसी में है कि वो किसी और के सपने पूरे कर रहे हैं। आई मीन इतने स्टूपिड लोग यार। ह्यूमन नॉलेज इन्फिनिट नहीं हो सकती डेफिनेटली, बट स्टुपिडिटी को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करो, वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी, पर रिड्यूस तो करो ना। अगर आप एनआरआई हो, बड़ी अच्छी एजुकेशन ले लिया आपने, इतनी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में मैनेजर की पोस्ट मिल रही है, या फिर किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, पर दिमाग आपने इतना भी नहीं लगाया कि आप सपने किसके पूरे कर रहे हो। लाइक फिर उसमें होता है कि अच्छा हाँ नहीं, मगर हम ये कार तो खरीद पा रहे हैं, हम ये लाइफ स्टाइल तो जी पा रहे हैं। सॉरी ये सारे मसले तो शुरू तब हुए ना जब आप पैदा हुए। ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मगर मटेरियलिस्टिक हैं। सपना क्या था? मैंने एक बंदे से पूछा था, मैं सच बता रही हूँ, उसका सपना भी नहीं था। ही वॉज एट अ पॉइंट इन हिज लाइफ, लिटरली नहीं था। अगर मैं बोलूँगी आप बिलीव नहीं करोगे, बट है ऐसा। खैर द थिंग इज कि जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको बच्चे पैदा करने चाहिए, भैया बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, बड़े क्यूट होते हैं। इंडिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं। वोट लेते बारी तो सबको भारतीय बना देते हैं, मगर फिर यही लोग ये भी कहते हैं कि नहीं बच्चा तो अपना होना चाहिए, खून तो अपना होना चाहिए। भाई जिस भी खून से आपको वोट मिल रहा है वो भारतीय तो है ना। अच्छा दूसरी चीज़ कि अगर आप बच्चे अडॉप्ट कर लोगे ना, तो आप अपना नेशनलिज्म ज़्यादा बेहतर दिखा पाओगे। दिस इज